अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamualaikum. Today our chapter number 7 and the chapter name is Earth and its Resources. तमाम बच्चे बेटा जो कि क्लास 4 में पढ़ते हैं, जैसे कि उनको मालूम है कि आजकल के दौर में जबकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत से ऐसे साइंस के चैप्टर्स हैं जिसको समझने में मुश्किल है, तो आप सब बच्चे हमारी ऑनलाइन इस वेबसाइट पे रुजू करें और हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स को गौर से सुने। क्लास 4 की बुक के चैप्टर नंबर 7 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि यानी कौन कौन से अहम वो रिसोर्सेज हैं, कौन से ऐसे अहम ज़राए हैं जो कि अर्थ के अंदर मौजूद हैं। अर्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अर्थ देयर आर सो मैनी रिसोर्सेज, फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ओशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर्स, दीज आर द रिसोर्सेज। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, रिकग्नाइज करेंगे दैट अर्थ सरफेस इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। फर्स्ट पॉइंट में देखें कि अर्थ की जो सरफेस है वो किससे बनी हुई है, लैंड एंड वाटर से। ठीक है, यहाँ पे ज़मीन भी है और वाटर भी है और इस सराउंडेड बाय एयर, और इसके इर्द गिर्द क्या है, हवा है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिकग्नाइज डेट वाटर इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू ओशंस और लेक्स, के रिवर्स और स्ट्रीम से पानी बहता हुआ फ्रॉम माउंटेन्स, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, टू ओशियंस। माउंटेन्स जो होते हैं वो जैसे कि आपको मालूम है कि हाइट पे मौजूद है, और जबकि ये माउंटेन से वाटर, बहुत से ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल K2 है, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेल्टिंग की वजह से पानी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से पानी नीचे की तरफ मूव करेगा। रिवर्स और स्ट्रीम से गुजरता हुआ कहाँ पे जाएगा, टू द ओशंस। थर्ड जो पॉइंट है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है आइडेंटिफाई सम ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। ज़मीन की जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि कुदरत ने हमें अता किए। नंबर 3 पॉइंट में देखें बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, विंड, सॉइल, फॉरेस्ट, ये नेचुरल अर्थ के रिसोर्सेज हैं। फॉरेस्ट, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स दैट आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम बताएंगे कि अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं। पानी है, हवा है, सॉइल है, मिट्टी है, जंगलात हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है और मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती हैं। नंबर 4 पॉइंट में देखें, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिकग्नाइज डेट सम रिमेन्स, फोसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो वाली चीज़ें एनिमल्स और प्लांट्स की जो कि अर्थ में मौजूद होती हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लॉन्ग टाइम अगो का क्या मतलब होता है कि बहुत देर बाद वो जो होते हैं वो पाई जाती हैं कहाँ पे, रॉक्स में, सॉइल में और एंड अंडर द सी। फोसिल्स बेसिकली हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के फोसिल्स जो होते हैं
वो बहुत अरसे से जब ज़मीन के अंदर रॉक्स में या सॉइल में अंडरग्राउंड होते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फोसिल्स की एक स्टडी है जो कि हम पढ़ते हैं, जिसको हम साइंस में पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। 7 चैप्टर में हम बताएंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नंबर 5 पॉइंट में देखें, डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि फ़र्क बताएंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल वो चीज़ होती है जो कि फिर से बनाई जा सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि फिर से नॉन रिन्यूएबल, जो फिर से बनाए नहीं जा सकते। नंबर 6 में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ज़मीन पे क्या असर होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बनाएंगे, कार्स बनाएंगे, तो क्या वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं? क्या वो कोई एनवायरनमेंट के आलूदा तो नहीं कर रही? ठीक है। नंबर 7 में देखें, सजेस्ट करेंगे, सजेशन देंगे, अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। सजेस्ट द वेज टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स, हम वो रिसोर्सेज बताएंगे जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों? आपके ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो कुदरत ने हमें दिए। हम बताएंगे, मशवरा देंगे एक दूसरे को, आप भी सजेशन दें कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपने इस एनवायरनमेंट को महफूज रख सकें। तो स्टूडेंट्स, आए बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में पॉइंट टू पाउंडर, यानी सबसे अहम पॉइंट क्या है जो आप खुद बताएं। व्हाट विल हैपन इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज रन आउट, क्या होगा अगर नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत से हम में से बहुत से लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं पता। ठीक है, कि इम्पोर्टेंस क्या है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसकी बहुत सी इम्पोर्टेंस है। ऑल्दो वी नो वेयर टू फाइंड नेचुरल रिसोर्सेज, जबकि हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत सी जगह पे मौजूद होते हैं। वी हार्डली एवर थिंक वेयर दीज कम फ्रॉम, हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आते हैं। डू वी पे अटेंशन टू देयर ओरिजिन, थर्ड लाइन पे देखें, वो कहने के हम तवज्जो देते हैं कि ये कहाँ से पैदा होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स का कोई भी मुतबादिल चीज़ नहीं होती। जो चीज़ कुदरत ने बनाई है उसकी कोई भी मुतबादिल नहीं होती। फॉर योर इंफॉर्मेशन में देखें स्टूडेंट्स, बेटा उन्होंने क्या बताया कि 11% ऑफ द लैंड इज़ कल्टिवेटेड, 11% जो है, 11% ज़मीन का वो हिस्सा जो है वो कल्टिवेट है, यानी उसमें फसलें काश्त हुई हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। 11% ऑफ द लैंड इज़ कल्टिवेटेड, उस पर क्या हुई है? काश्तकारी हुई है। ये ग्लोब है, लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ अ ग्लोब स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए बेटा, टॉपिक का नाम है अर्थ एंड इस फिज़िकल करेक्टरिस्टिक, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, फिज़िकल करेक्टरिस्टिक, इफ़ यू लुक एट द ग्लोब, वो कह रहे हैं कि अगर आप ग्लोब पे देखें, यू विल सी डेट मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ ब्लू। ग्लोब पे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर एरिया क्या है? ब्लू। ब्लू एरिया से मतलब क्या है कि यहाँ पे पानी मौजूद है, विच रिप्रेजेंट्स वाटर। अब यहाँ पे परसेंटेज पे देखिए बेटा, लुक एट द परसेंटेज, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, 71% ज़मीन में क्या है? पानी। उसके बाद 29% लैंड है, 29% है उसमें क्या है? ज़मीन। ज़मीन, ये ग्लोब जो आपको बताया बेटा, यहाँ पे ग्लोब में देखें जो ब्लू हिस्सा है वहाँ पे क्या है? वाटर। ठीक है, जबकि बाकी जो उन्होंने हिस्सा बताया लैंड का, फॉर एग्जांपल ग्रीन देख लें, ब्राउन देख लें, उसमें क्या है? लैंड। इस एक्टिविटी में देखें उन्होंने यहाँ पे देखें एक बॉटल के ज़रिए से, जो बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा है उसके ज़रिए उन्होंने एक बैलून को
स्टिक किया है यानी जोड़ा है अच्छे तरीके से। फिर उन्होंने कहा है फिक्स अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन द लिड ऑफ द बॉटल एंड विद अ हेल्प ऑफ टेप और ग्लू। वो कह रहे हैं कि जो उसके बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे ग्लू के साथ आप टेप के साथ बलून्स को जोड़ें। ऑन द अदर हैंड ऑफ द पेपर शुड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द लिड वाइल द अदर एंड शुड रिमेन फ्री। दूसरा वाला हिस्सा खाली रहने दें। फिक्स द ओपनिंग ऑफ द बैलून ऑन द लिड ऑफ द बॉटल, और बैलून को इसके साथ जोड़ दें, ठीक है। और आपने बैलून को सबसे पहले क्या करना है, बैलून को फुलाना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके अंदर प्रेस द बॉटल रिपीटली। जैसे जैसे आप बॉटल को प्रेस करते जाएंगे तो बॉटल के अंदर से जो हवा है वो ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। और वो हवा जो है वो किस में जाती जाएगी, बैलून के अंदर। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, यानी ज़मीन की जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यानी तकसीम कैसे है। यहाँ पे देखिए बेटा स्टूडेंट्स, बेटा लुक एट द बुक। अबाउट 97% ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ इन द ओशियन। 97% जो है वो पानी कहाँ पे है, ओशियंस में। द रिमेनिंग 3% इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। बाकी 3% जो पानी है वो ग्लेशियर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक से मौजूद है। उसके अलावा जब बारिश होती है, रेन वाटर इज़ एडेड इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, फ्रॉम हेयर द वाटर फ्लोज टू लेक्स। सबसे पहले देखें 97% वाटर कहाँ मौजूद है, ओशियंस में। 3% वाटर कहाँ है, ग्लेशियर्स, रिवर्स या स्ट्रीम्स में। फिर ऐसा पानी जो कि बारिश का पानी है वो कहाँ पे बहता है, द वाटर फ्लोज टू लेक्स एंड ओशियंस, ठीक है। लेक्स में जाता है और ओशियंस में जाता है। द स्नो फॉलिंग ऑन माउंटेन्स ऑल्सो मेल्ट्स। इसके अलावा स्नो किसे कहते हैं, बर्फ़ को। बर्फ़ जो है वो मेल्ट होती है जब माउंटेन से, तो वो भी पानी बन जाता है, ठीक है। वो पानी बन के नीचे गिरता है। दिस वाटर फ्लोज टू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड फाइनली फॉल्स इनटू लेक्स एंड ओशियंस। अर्थ रिसोर्सेज में देखें बेटा, उन्होंने यहाँ पॉइंट बताया है अर्थ रिसोर्सेज, रेड कलर में देखें, ये टॉपिक देखें। द अर्थ इज़ रिच इन मैनी रिसोर्सेज। अर्थ के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत से रिसोर्सेज रखे हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, बेटा देखें, वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, कोल, ठीक है। अब डू यू नो पे देखिए बेटा, ये टॉपिक जो है डू यू नो, जो इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि आपको जनरल नॉलेज के लिए दिखाई जाती हैं। द पेंसिल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, वो वाली पेंसिल जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, वो कि इज़ मेड फ्रॉम द वुड, वो किससे बनी हुई है, वुड, लकड़ी से। वाइल द रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ट्री, जबकि रबर जो आप यूज़ करते हो इरेज़र के तौर पे, वो किससे बनी हुई है, एक सेक्रेशन होती है, ट्री के अंदर से एक लिक्विड आता है जिसको आप प्योरीफाई करते हैं तो वो रेज़र के फॉर्म में आता है जिसको आप रबर कहते हो, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स बेटा, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है वाटर। वाटर क्या है, वह पानी की क्या अहमियत है। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू सर्वाइव, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जी पानी। हम पानी कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1 देखो बेटा, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, ठीक है। हमें पीने के लिए चाहिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और अपने जो आपके किचन आइटम्स हैं उनको धोने के लिए, बर्तनों को, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वाटर। वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी और क्रॉप्स के लिए भी। रनिंग वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। रनिंग वाटर कौन सा होता है, वो वाला पानी जो बहुत तेज़ी से आता है, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लुक एट द पेज नंबर 86।
ये जो टॉपिक है बेटा ये है पेज नंबर 85 में वाटर का। उसके बाद अगर हम पेज को टर्न करते हैं तो ये हमारा है पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 पे देखें बेटा, एयर। एयर क्या है? एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एयर जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो बेसिकली हवा के अंदर ऑक्सीजन गैसेज होती हैं जो हमारी ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करती हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर। हवा जो है वो सॉइल और वाटर में भी मौजूद है। क्यों मौजूद है बेटा? क्योंकि सॉइल के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे हैं जिनको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। इसके अलावा वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन गैस है। वाटर के अंदर कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा? स्टूडेंट्स जी बेटा कौन बताएगा? जी फिशेज होती हैं, वेल, शार्क, ड्यू टू विच लिविंग बींग्स कैन ब्रीथ इनसाइड द सॉइल एंड वाटर। सबसे लास्ट लाइन देखें एयर की, फास्ट फ्लोइंग एयर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो वाली हवा जो बहुत तेज़ी से चलती है उससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यूजिंग विंड मिल। अब विंड मिल पे देखिए बेटा, लुक एट द विंड मिल। ये विंड मिल है, ठीक है। ये विंड मिल किससे होती है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है, ये मूव करते हैं तो इसकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद देखिए बेटा पेज नंबर हमारा जो है वो 86 है। सॉइल पढ़ रहे हैं अब हम। सॉइल में देखिए बेटा, सॉइल इज़ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। इसको अंडरलाइन कर लें आप सब बच्चे। सॉइल जो है सबसे ऊपर वाली लेयर है ज़मीन की, विच contains वाटर, एयर, फर्टाइल मैटर एंड ग्रेवल, ठीक है। सॉइल प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। सॉइल जो है वो हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। ग्रोथ की स्पेलिंग चेक कर लें बेटा। ग्रोथ GROWTH। ग्रोथ की स्पेलिंग क्या है? GROWTH। यहाँ पे देखें बेटा सॉइल जो होते हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर। ये शेल्टर भी देते हैं टू मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत से ऑर्गेनिजम्स को। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स। ये ब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं क्या? सॉइल एंड यूटेंसिल्स। और बहुत से ऐसे मिट्टी के बर्तन फॉर एग्जांपल जो कि आप किचन में यूज़ करते हैं, आपके जग हैं, ग्लासेज हैं, वो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी के बर्तनों से बनी होती हैं, ठीक है। आपके बड़े बड़े जो खाने की हांडियाँ होती हैं वो भी किससे बनी होती हैं? वो मिट्टी के बर्तन से। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर एवरी ईयर। वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर एवरी ईयर। नाउ लुक एट द फॉरेस्ट। द पार्ट ऑफ द अर्थ that is completely covered with trees is called a forest। फॉरेस्ट की डेफिनेशन को अंडरलाइन करें बेटा। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगलात, वो वाला ज़मीन का हिस्सा जो कि जिसके अंदर क्या होते हैं? ट्रीज़। फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड अस टिम्बर। फॉरेस्ट ना सिर्फ आपको लकड़ी देते हैं बट नेचुरल हैबिटेट भी हैं। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है कि कुदरती मस्कन है, यानी बहुत से ऐसे एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स देख लें, इंसेक्ट्स देख लें, वो बेसिकली उनका कौन सा घर है? जंगलात, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रेश एंड ऑक्सीजनेटेड एयर। फॉरेस्ट हमें ताज़ी हवा देते हैं और ऑक्सीजनेटेड एयर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एयर का मतलब है वो वाली हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। डू यू नो, क्या बच्चों आपको पता है फॉरेस्ट कवर 5.2% और टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसका 5.2 हिस्सा जो है वो किसने कवर किया है? फॉरेस्ट ने। पाकिस्तान लार्जेस्ट फॉरेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड। पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट है वो कहाँ मौजूद है? ज़ियारत में। ज़ियारत कहाँ पे है? बलूचिस्तान प्रोविंस, यानी
प्रोविंस किसे कहते हैं? सूबा बलूचिस्तान। और जगह सिटी का क्या नाम है? ज़ियारत। उसके बाद स्टूडेंट्स बेटा आपने नेचुरल ऑयल देखना है। नेचुरल ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल फाउंड अंडरग्राउंड। क्रूड ऑयल जो होता है वो ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ह्यूमन। वी यूज़ दिस ऑयल एज फ्यूल इन व्हीकल्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम नेचुरल ऑयल को यूज़ कैसे करते हैं? एज अ फ्यूल। फ्यूल किसे कहते हैं? वो वाली चीज़ें, ईंधन, जिससे हमारी गाड़ियाँ, ट्रक्स चलते हैं। ठीक है। वी ऑल्सो जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग दिस ऑयल। इसके अलावा हम जब नेचुरल ऑयल को बंद करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। नेचुरल गैस ऑब्टेन कहाँ से होती है? कहाँ से हासिल होती है बच्चों नेचुरल गैस? फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है, ज़मीन के अंदर से बनती है नेचुरल गैस। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है बेटा? नेचुरल गैस पे देखें, लुक एट द नेचुरल गैस, ये यूज़ कहाँ होती है? नंबर 1 देखें, फॉर हीटिंग, गर्म करने के लिए चीज़ों को। नंबर 2 देखें, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। नेचुरल गैस कैसे इस्तेमाल होती है? एज अ फ्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में जब अभी देखें समर सीज़न में आप देखें कितनी नेचुरल गैस आती है, अच्छे तरीके से आ रही है आपके किचन्स में, तो वो उससे क्या होता है कि हमारी कुकिंग में आसानी हो जाती है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइज़र्स। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स किसे कहते हैं? वो वाली चीज़ें जिससे खाद बनती है। खाद जो होते हैं उन्हें फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मिनरल्स पे देखें बेटा, व्हाट आर द मिनरल्स? द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स। सॉलिड क्या? ठोस चीज़ें हैं। नॉन लिविंग केमिकल्स हैं। प्रेजेंट इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है। द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स present in earth are called minerals. They are obtained by digging the earth. ये कैसे obtained होती है? By digging the earth. यानी जब हम digging का मतलब क्या होता है? जब हम ज़मीन को खोदते हैं। ठीक है। जब हम digging करते हैं, खोदते हैं ज़मीन को, तो मिनरल्स हमें हासिल होते हैं। वो कौन कौन से मिनरल्स हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड सॉल्ट। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें स्टूडेंट्स बेटा, आप इसको रजिस्टर पे नोट डाउन करें। द सेकंड लार्जेस्ट माइन ऑफ नेचुरल सॉल्ट, पाकिस्तान में जो बहुत अहम रिसोर्स कुदरती नमक का है वो कहाँ मौजूद है? ख्योड़ा में। ठीक है। ख्योड़ा जो है वो किस जगह मौजूद है? पिंड दर्दन खान इन पाकिस्तान। उसके बाद देखिए बेटा ब्लू बॉक्स देखें, हमारे मुल्क में जो बन रहे हैं वो क्या है? वी प्रोड्यूस केरोसिन। ये तमाम फ्यूल हैं। केरोसिन बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली एंड चारकोल फ्रॉम क्रूड ऑयल। हमारे मुल्क में क्रूड ऑयल से क्या चीज़ें बनती हैं? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ग्रीस। ये तमाम फ्यूल हैं। फ्यूल की टाइप्स हैं जो डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, विच वी गेट फ्रॉम अर्थ, जो हम ज़मीन से लेते हैं। आपने सब बच्चों ने बेटा मिनरल्स की डेफिनेशन को देखें। द सॉलिड, क्या डेफिनेशन है? द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स प्रेजेंट इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। उसकी एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड सॉल्ट। These are the minerals. यूनिट नंबर 7 जो है बेटा, जब हम उसका पेज टर्न करते हैं तो अब हम आएंगे पेज नंबर 88 पे। पेज नंबर 88 पे देखिए बेटा, फोसिल्स। लेट अस नो दिस एक्टिविटी। हैव यू एवर नोटिस दैट व्हेन यू वॉक ऑन सॉइल? वो कह रहे हैं कि जब आप वॉक करते हैं ज़मीन पे तो क्या आप अपने फुटप्रिंट्स को देखते हैं? जी, हमें अपने फुटप्रिंट्स मिट्टी के ऊपर नज़र आते हैं ना।
तो इसी तरह वो कह रहे हैं, ये देखिए बेटा, लुक एट द डायग्राम, ये हम फुटप्रिंट्स देख रहे हैं, ये फुटप्रिंट्स हैं, देखें। फुटप्रिंट्स का मतलब है कि जब हम मिट्टी के ऊपर चलते हैं तो हमारे पाँव के निशानात बन जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो बहुत से ऑर्गेनिजम्स थे जो एग्जिस्ट नहीं थे। इनमें देखें डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, डू यू नो द स्केलेटन्स ऑफ मैनी एशियंट एनिमल्स आर स्टिल प्रिजर्व। बच्चों, क्या आपको पता है कि बहुत से ऐसे एनिमल्स के स्केलेटन हैं जो ज़मीन के अंदर महफूज हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर, इन सॉइल एंड रॉक्स। येलो बॉक्स पे देखें बेटा, क्या लिखा हुआ है, द स्केलेटन्स ऑफ मैनी एशियंट एनिमल्स आर स्टिल प्रिजर्व इन सॉइल एंड रॉक्स। वो कहाँ पे महफूज हैं, सॉइल में और रॉक्स में। दे आर डग आउट। इनको बाहर कब निकाला जाता है, जब हम इनको बहुत सालों बाद जब बाहर निकाला गया तो उन्हें पता चला कि इनकी बोन्स हैं, इनके स्केलेटन्स मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर महफूज थे, ठीक है बेटा। तो क्या डेफिनेशन हुई फॉसिल्स की, दीज इम्प्रिंट्स और रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। ये जो इनके निशान मिले, देखें ये बोन्स हैं इनकी, और इनकी ये देखें स्केलेटन्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स। चैप्टर नंबर 7 का बेटा उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लुक एट द डायग्राम बेटा। यहाँ पे देखें, ये पेट्रोल है, ठीक है, ये कोल है, ये गैस है। पेट्रोल, कोल और गैस जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी अगर ये ज़मीन से एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगे तो ये फिर से नहीं बन सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं विच कैन बी रिप्लेस आफ्टर यूज़। ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फिर से बन सकते हैं, रीन्यू हो सकते हैं, ठीक है। उनमें क्या आता है, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड सोलर एनर्जी। यहाँ पे देखिए बेटा, ये देखिए, ये क्या, फास्ट फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। इसके अलावा विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और इसके बाद बच्चों सोलर एनर्जी है, ये सोलर पैनल्स हैं जो कि सूरज की रोशनी, आपको जैसे कि मालूम है कि सूरज की जो रोशनी कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इसी तरह हवा की जो एनर्जी है वो भी जब तक ज़िंदगी चलती रहेगी, ये विंड एनर्जी अल्लाह ताला ने हमें दे रहा है। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद बच्चों हमारा जो इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो असर हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो असरअंदाज हो रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब देखो बेटा, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर रैपिडली रिड्यूसिंग एंड रिसोर्स लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। पॉपुलेशन की स्पेलिंग देखें, ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो आबादी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है। और एक अहम चीज़ जो है बेटा वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है बेटे, इसका मतलब देखें, यहाँ पे देखें, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होगा, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, दरख्तों को काटना। आर रैपिडली रिड्यूसिंग लैंड रिसोर्सेज, जब हम दरख्तों को काट देंगे तो उससे लैंड रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू इट ह्यूमन्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेटिक चेंज। अब डिफॉरेस्टेशन, जब आप दरख्त काट लेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो है यहाँ पे लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, साफ़ पानी की कमी हो जाएगी। कैसे होगी, जब हम अपने रिसोर्सेज को, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे रिसोर्सेज जो होंगे वो कम होती जाएंगी, ठीक है, और पोल्यूशन बढ़ती जाएगी। अब आपकी सजेशन क्या होगी,
क्या सजेशन है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कि प्लांट ट्रीज दरख्त लगाए जाएं, पेपर को रिसाइकल किया जाए, प्लास्टिक और ग्लास बॉटल्स को रिसाइकल किया जाए यानी फिर से बनाया जाए, इनको अच्छे तरीके से रिसाइकलिंग की जाए। ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, ट्रीज़ नॉट ओनली प्रोवाइड ऑक्सीजन, ट्रीज़ ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि ये हैबिटेट है, बहुत से एनिमल्स का मस्कन है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट में देखो बेटा, यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या मतलब है, जो फिर से बन सकते हैं। उसके बाद देखें बेटा, प्रोटेक्ट एयर, वाटर एंड लैंड। नंबर 4 पॉइंट पे देखें, हमें हवा और पानी और ज़मीन को पोल्यूशन से महफूज रखना है। यूज़ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, पानी और बिजली को आसानी से इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो क्वेश्चंस क्या हैं बेटा, यूनिट नंबर 7 के, व्हाट आर फोर्सेस, फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस जो होते हैं बेटा वो फोर्सेस आर द रिमेन्स, फोर्सेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं। उसके बाद वायर फॉरेस्ट को रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट को रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे रिन्यू मैनी रिसोर्सेज। वायर फॉरेस्ट को रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउ डज वाटर रीच ओशंस एंड लेक्स, पानी जो है वो ओशन जो लेक्स तक कैसे जाता है, पानी ओशन जो लेक्स तक कैसे जाएगा, कौन बच्चा बताएगा बेटा। बेसिकली इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स, जब ये पानी बहता है माउंटेन से, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलाती कटाई। एडवांटेजेस क्या है कि डिसएडवांटेजेस, और एडवांटेजेस का मतलब क्या है, एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़ायदे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब एडवांटेजेस क्या है कि ये टिम्बर देते हैं, ठीक है, हमें लकड़ी देते हैं, जंगलात हमें लकड़ी देते हैं और इसके अलावा हमें मेडिसिन देते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, व्हेन वी डू द डिफॉरेस्टेशन इट कॉजेज द पोल्यूशन, इट कॉजेज द क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, डिसएडवांटेज है ये इसके नुकसानात हैं और पोल्यूशन बढ़ जाएगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताएं कि उनमें फ़र्क क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फिर से रिन्यू हो सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर नॉट रिन्यू, दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ग्रीन कलर की देखें बेटा, ये की पॉइंट्स में डेफिनेशन लिखी हुई है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। ठीक है, आप सब बच्चों से उम्मीद करती हूँ मैं कि आप चैप्टर नंबर 7 अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे और इसकी डेफिनेशन को, फोसिल्स की डेफिनेशन याद करेंगे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन को याद करेंगे। अनलिमिटेड रिसोर्सेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर यूज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, सच लिमिटेड रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उनमें क्या होते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स बेटा, हमारा चैप्टर 7 फिनिश हुआ जाता है। आप सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सब बच्चे अच्छे तरीके से चैप्टर्स की डेफिनेशन सुने, अपना ख्याल रखें, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।